और आज का बयान इंशाअल्लाह ताला करबला के बाद पर होगा। उससे पहले का बयान आप जरा सुनते रहते हैं, लेकिन करबला के बाद इमाम आली मकाम रदियल्लाहु ताला अन्हु के घर वालों के साथ में उन जालिमों ने किस तरह से जालिमाना सलूक किया, सरे इमाम से कितनी करामतें जाहिर हुई, ये सारी बातें आप हज़रात समाअत फरमाएंगे। सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो इमाम हुसैन की हकीकी बहन है, मौलाए कायनात शेर खुदा की बेटी हैं, जहां एक तरफ इमाम हुसैन सब्र और तहम्मुल का चट्टान बनकर जालिमों के जुल्म को बर्दाश्त करते रहे, वहीं इमाम पाक की शहादत के बाद इमाम हुसैन की बहन सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पैकरे सब्र और रज़ा बनकर सब्र का चट्टान बन करके और जालिमों के हर जुल्म का मुकाबला करती रही। कैसी खातून थी वो सैयदजादी। तो चूंकि उन्हीं की शान में मैं चाहता हूं कि मनकबत के चंद शेर पढ़ लूं। जी जी करम नवाजिश। सैयदा ज़ैनब कौन है? कभी हुसैन, कभी फातिमा, कभी ज़ैनब, कभी हुसैन, कभी फातिमा, कभी ज़ैनब, जहाँ पे जैसी जरूरत ही बन गई ज़ैनब। हाय 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 माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जहाँ पे जैसी जरूरत ही बन गई ज़ैनब। वाह। उन्हीं की शान में मनकबत के शेर आप हज़रात समाअत फरमाए। शब्बीर के मकसद का निगहबान है ज़ैनब। 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 हर जुल्म पे एक फतह का ऐलान है ज़ैनब। हर जुल्म पे एक फतह का ऐलान है ज़ैनब। और आज हमारी माँ और बहनों में जो पर्दे का चलन है, ये किसका देन है? जी बताओ। अब तक जो मुसलमानों में पर्दे का चलन है, अब तक जो मुसलमानों में पर्दे का चलन है, अब तक जो मुसलमानों में पर्दे का चलन है, अब तक जो मुसलमानों में पर्दे का चलन है, ये आपकी चादर का एहसान है ज़ैनब। ये आपकी चादर का एहसान है ज़ैनब। और अमीर शाम के सामने सैयदा ज़ैनब ने जो खुतबा दिया है, आप शेर समाअत फरमाएं। वो तारीखी खुतबा कि जिस खुतबा से यजीदी हुकूमत का तख्त पलट गया था, समाअत फरमाएं। गूंजा हुआ वो शाम के दरबार का खुतबा, गूंजा हुआ वो शाम के दरबार का खुतबा, कि गूंजा हुआ वो शाम के दरबार का खुतबा, गूंजा हुआ वो शाम का, गूंजा हुआ वो शाम के दरबार का खुतबा। अरे बातिल
बातिल के लिए मौत का फरमान है ज़ैनब, बातिल के लिए मौत का फरमान है ज़ैनब, बातिल के लिए मौत का फरमान है ज़ैनब। और सैयदा ज़ैनब जो गुफ्तार का अंदाज मुलाजा फरमाएं कि उनके तकरीर में तहरीर में किसकी अदा पाई जाती थी। समाज फरमाएं कि तकरीर में तहरीर में खुतबों में अमल में, तकरीर में भी और अमल में भी और खुतबों में भी, कि तकरीर में तहरीर में खुतबों में अमल में, तकरीर में तहरीर में खुतबों में अमल में, कि तकरीर में तहरीर में खुतबों में अमल में, जो फातह जो फातह खैबर की थी वो शान है ज़ैनब, जो फातह खैबर की थी वो शान है ज़ैनब। और शेख समात फरमाएं कि चेहरे से झलकता हुआ किरदार पैगंबर, चेहरे से झलकता हुआ किरदार पैगंबर, कि चेहरे से झलकता हुआ किरदार पैगंबर, कि चेहरे से झलकता हुआ किरदार पैगंबर, इस्लाम से कि इस्लाम से ईमान है कुरान है ज़ैनब, इस्लाम से ईमान है कुरान है ज़ैनब। और शिमरे लईन और उसके दरिंदों ने ख़ैमे हुसैन में जो आग लगाई थी मुहर्रमुल हराम की 10वीं तारीख को, आप समाअत फरमाएंगे, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो बीमारी की हालत में थे, उन्हें नहीं पता था कि खेमा जल रहा है। ये सैयदा ज़ैनब की हिम्मत थी कि अंगारों के शोलों की ना परवाह करते हुए अंदर दाखिल हुई और हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को अपने पीठ पर रखा और खेमे के बाहर ले आई। समाअत फरमाएं कि सज्जादे को जलते हुए खेमों से निकाला, सज्जादे को जलते हुए खेमों से निकाला, कि सज्जादे को जलते हुए खेमों से निकाला, कि सज्जादे को जलते हुए खेमों से निकाला, कि रस्सी बंधी हाथों में बड़ी जान है ज़ैनब, रस्सी बंधी हाथों में बड़ी जान है ज़ैनब। और एक शेर और समाअत फरमा ले कि बचपन में जवानी में ज़ईफ़ी के दिनों में, बचपन भी देखिए, जवानी भी देखिए और ज़ईफ़ी भी देखिए। समाअत फरमाएं कि बचपन में जवानी में ज़ईफ़ी के दिनों में, बचपन में जवानी में ज़ईफ़ी के दिनों में, बचपन में जवानी में ज़ईफ़ी के दिनों में, कि ज़हरा
ज़हरा के तस्वुर का निगहबान है ज़ैनब, ज़हरा के तस्वुर का निगहबान है ज़ैनब, शब्बीर के मकसद का निगहबान है ज़ैनब। दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मादिल जूद वल करम व आलिहि बारिक वसल्लम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज मुहर्रमुल हराम शरीफ की 11 तारीख थी। मुहर्रमुल हराम की 10वीं तारीख नमाज़े ज़ोहर के वक्त तक इमाम हुसैन के जितने साथी थे सबके सब खून की चादरें ओढ़ करके करबला के मैदान में सोए हुए हैं, खून में लथपथ हैं। आखिर में हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत होती है। हजरत इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जब तमाम अजीज़ व रफ़्क़ा शहीद कर दिए गए, सिर्फ हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाकी रह गए, तो शिमरे लईन ने आवाज़ दी, हुसैन क्यों देर कर रहे हो? तुम अकेले बचे हो, तन्हा बचे हो, मैदान में चले आओ, आप क्यों नहीं आ रहे हो? इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फौरन जाने के लिए तैयार हुए, लेकिन चूंकि आप गमों का बोझ अपने सर के ऊपर लिए हुए थे, एक तरफ तो खानदान के अजीज़ो रुफ़क़ा के तमाम लाशें करबला के मैदान में बिखरी पड़ी हुई हैं, आपके सामने सबकी शहादतें हुई हैं, सबकी लाशों को उठा उठा करके खेमा के पास में लेकर के आए हैं। हज़रत इमाम हुसैन ने कितना सदमा उठाया है, ऐसा सदमा कोई उठा ही नहीं सकता है। ये तो नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फैज़ान था कि जब करबला के मैदान में मेरे आका ख्वाब में तशरीफ लाए, इमाम हुसैन के सीने के ऊपर हाथ रख दिया था और इरशाद फरमाया था, ए परवरदिगार आलम, मेरे हुसैन को सब्र अता फरमा, हुसैन को अज़्र अता फरमा। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दी हुई हिम्मत ही करबला के मैदान में जो हिम्मत और जुरात काम कर रही थी, वो हकीकत में रसूलुल्लाह की हिम्मत काम कर रही थी, रसूलुल्लाह का सब्र काम कर रहा था। चुनांचे हजरत इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कभी हजरत सकीना को तसल्ली दे रहे हैं, सैयदा ज़ैनब को सब्र की तलकीन फरमा रहे हैं, अपने बेटे हजरत सज्जाद की बारगाह में जाते हैं जो बेहोशी के आलम में है। हजरत इमाम हुसैन ने जैसे ही अपने दस्ते मुबारक को लगाया, आबिदे बीमार ने अपनी आंखें खोल दी, देखा कि मेरे सामने मेरे बाबा मौजूद हैं। इमाम आली मकाम की आंखें भीगी हुई हैं, आंखों से आंसू जारी है। इरशाद फरमाते हैं, बेटे हमारे घर के सारे लोग शहीद कर दिए गए हैं, अब यजीदी हमको पुकार रहे हैं, दुश्मन हमको पुकार रहे हैं, हम भी मैदान कारजार में जा रहे हैं। मैंने समझा आखिरी वक्त में हम आपसे मुलाकात कर लें, आपसे कोई बात कह दें और कुछ वसीयत कर दें। आबिदे बीमार ने फरमाया, बाबा जान, मेरे होते हुए आप कैसे मैदान कारजार में जा सकते हो? अरे बेटे तुम बीमार हो, तुम्हें बुखार ने कमजोर कर दिया है, तुम उठ करके खड़े नहीं हो सकते हो, मैदान कारजार में कैसे जाओगे? लेकिन फिर भी चूंकि अगरचे वो बीमार थे, लेकिन थे तो वो हाशमी ही घराने के थे, तो वो हैदर कर्रार ही के पोते हजरत आबिदे बीमार। उन्होंने जोरे यदुल्लाही का मुजाहिरा करते हुए और हिम्मत करके अपने लाठी को लेकर के खड़े हुए, और जब खड़े हो गए तो थर थर कांप रहे थे, जिस्म लरज रहा था। इमाम आली मकाम ने फरमाया, शहजादे बैठ जाओ वरना गिर पड़ोगे, तुम अपने आप को संभाल नहीं पाओगे। कहा, नहीं बाबा जान, मुझे मैदान कारजार में जाने दीजिए। इमाम पाक ने फरमाया, ए मेरे बेटे सज्जाद, तुम्हें मैदान कारजार में नहीं जाना है, तुम्हारी गर्दन पर दुश्मन की तलवार नहीं चलेगी, तुम्हें कत्ल नहीं होना है, तुम्हें शहीद नहीं होना है, लेकिन शहादत में तुम्हें बराबर का हिस्सा मिलेगा, तुम्हें बाकी रहना है, अभी तो तुम्हें सब्र करना है, अभी तुम्हारे हाथों में हथकड़ी डाली जाएगी, तुम्हारे
तुम्हारे पाँव में बेड़ी पहनाई जाएगी और तुम्हें कैदी बना करके ले जाया जाएगा। तुम्हें तो बहुत कुछ देखना है, सब्र करना है। तुम्ही से हमारी नस्ल चलेगी, तुम्ही से हमारी नस्ल बाकी रहेगी। इसलिए मेरे शहजादे, मैं आखिरी सलाम अर्ज करके, आखिरी दीदार करके मैं यहाँ से जा रहा हूँ। दुश्मन आवाज दे रहे हैं। चुनांचे हजरत इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर के सभी अफराद से मुलाकात करके जब मैदान कारसार में पहुंचे हैं तो शिमर लईन आगे बढ़ा और कहने लगा, ऐ हुसैन, क्या मौत से डर गए हो? इतनी देर कर दी आने में। क्या आप अपने जान को बचा लेना चाहते हो? क्या क्या आप अपनी बहन से मशवरा कर रहे थे कि हम यजीद की इताअत कबूल करके, यजीद के हाथ पर बैत हो करके, यजीद के हाथ में अपने हाथ को दे करके और हम अपनी जान को बचा लें? इतना कहना था। तब तक कि शहजादे रसूल को जलाल आ गया और जलाल के आलम में जवाब दिया, अबे जालिम, अबे चितकबरे कुत्ते, अबे चितकबरे कुत्ते, सुन ले, अगर मुझे अपनी जान बचानी होती तो मैं कासिम की जवानी बचा लेता, अली अकबर की जवानी को बचा लेता, हजरत अब्बास को बचा लेता, हजरत अली असगर की मासूमियत को बचा लेता, अपने घर के सारे अफराद को बचा लेता। अरे मैं अपनी जान बचाना नहीं चाहता हूँ, बल्कि मैं अपने नाना का इस्लाम बचाना चाहता हूँ, नाना का दीन बचा लेना चाहता हूँ। अरे जालिम, तू कैसा मुसलमान है? तू कैसा कमीना खबीस आदमी है? तेरे ही ताल्लुक से मेरे नाना जान ने फरमाया था कि मेरे नमासे का जो कातिल होगा वो कुत्ता डब्बा होगा, वो चितकबरा होगा, तू ही मेरा कातिल है। चुनांचे इस तरह से बातें होती रहती हैं। अल मुख्तसर में तफसील को बहुत दूर करते हुए और मैं अपनी बात को जल्दी जल्दी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। चुनांचे हैदरी कछार के शेर ने, शेर खुदा के शेर ने जब अपनी तलवार को उठाई है, हालांकि वहां भी आपने खुतबा दिया था, लोगों अभी भी वक्त है, मान जाओ, अभी मेरे हक को पहचान जाओ और समझो कि मैं कौन हूँ, तुम्हारे नबी का नवासा हूँ, जिस नबी का कलमा पढ़ते हो। लेकिन उन लोगों के ज़हनो दिमाग में कोई बात नहीं आई, बस एक ही मुतालबा था, ऐ हुसैन, अगर तुम अमान चाहते हो, अपनी जान की भीख चाहते हो माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, तो यजीद की इताअत कबूल कर लो। इमाम हुसैन ने इनकार कर दिया कि वो हाथ, जिस हाथ को रसूलुल्लाह ने बोसा दिया है, वो हाथ एक शराबी के हाथ में नहीं जाएगा, वो हाथ एक फासिको फाजिर के हाथ में नहीं जाएगा। हजरत इमाम हुसैन का यह आखिरी फैसला था। अब इमाम हुसैन की तलवार चलती है, हाशमी शहजादे की तलवार चलती है। तलवार क्या चलती है? बिजली की तरह कूद रही है। जब हुसैन आजम की तलवार चलती है तो भगदड़ मची हुई है। इस तरह से भेड़ियों की तरह भाग रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर गिर पड़ रहे हैं, भागने का रास्ता नहीं मिल रहा है। किसी की गर्दन कट रही है, किसी की कमर कट रही है। जिस तरह से बिजली चमकती है, इसी तरह से इमाम हुसैन की तलवार चमक रही थी, इमाम हुसैन की तलवार कड़क रही थी। लेकिन दूसरी तरफ हजारों तीर आ रहे हैं एक साथ में, हजारों तलवारों का बाढ़ आपके ऊपर आ रहा है। एक बदबख्त आया और आकर के कहने लगा, ऐ हुसैन, देखो दरियाए फुरात लहर मार रहा है, लेकिन तुम अभी प्यासे ही मर जाओगे। इतना सुनना हुआ, तब तक इमाम पाक ने फरमाया, ए अल्लाह, इसको प्यासा ही जहन्नम रसीद कर दे। इतना कहना हुआ, तब तक वो प्यास चिल्लाने लगा, अल अतश चिल्लाने लगा। उसे पानी पिलाया जा रहा है, वो या तो पानी पी नहीं पा रहा है या तो उसकी प्यास नहीं बुझ रही है। प्यास चिल्लाता हुआ, पानी चिल्लाता हुआ वासले जहन्नम हो गया। इमाम हुसैन की एक करामत है। इमाम हुसैन अगर चाह लेते तो यजीदी फौज का पूरा पलटन पलट जाता, यानी जमीन का उतना हिस्सा पलट जाता जितने हिस्से पर ये यजीदी फौज ठहरी हुई थी। चुनांचे वो प्यासा ही मर गया और प्यास चिल्लाता रहा। एक बदबख्त ने कहा, देखो दरियाए फुरात लहर मार रहा है, लेकिन तुम्हें पानी का एक बूंद नहीं मिलेगा, तुम वहां तक नहीं पहुंच सकते हो। शेर खुदा के शेर ने अपने घोड़े को दौड़ाया और यजीदी फौज के दीवार को तोड़ते हुए, यजीदी फौज के अंबों को फाड़ते हुए आप दरियाए फुरात पर पहुंच गए। पानी तो पीना नहीं था, बस ये बता देना था कि दरियाए फुरात भी हुसैन के जद में है। हुसैन अगर चाहे तो पानी ला सकता है, हुसैन अगर चाहे तो अपने घोड़े को पानी पिला सकता है, हुसैन अगर चाहे ले तो अपने घर वालों को पानी पिला सकता है। इमाम हुसैन को सिर्फ ये बता देना था। चुनांचे अब आप पर तलवार से हमला किया जा रहा है।
है, तीरों की बारिश हो रही है। एक बदबख्त था जिसका नाम सनान बिन अनस था। सनान बिन अनस ने इमाम हुसैन के सीने पर ऐसा नेज़ा मार दिया कि वो नेज़ा आपके पुश्ते मुबारक के बाहर हो गया। उसी से हजरत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घोड़े से लड़खड़ाते हुए और जमीन पर आते हैं, और जैसे जमीन पर आ पाए तब तक कि ये बदबख्त शिमरे लयीन खंजर को लेकर पहुंच गया और इमाम हुसैन के गर्दन पर अपने पांव को रख देता है और चाहता है कि लाओ गर्दन पर हम अपने खंजर को चलाएं। इमाम हुसैन फरमाते हैं, जालिम, मैं जानता हूँ कि तू मेरी गर्दन को काटेगा, तू अभी मुझे कत्ल कर देगा, मेरे सर को जिस्म से अलग कर देगा, लेकिन मुझे इतनी मोहलत दे दे ताकि हम अपने रब की बारगाह में आखिरी सजदा अदा कर लें। रब की बारगाह में आखिरी सजदा अदा करके अपने दिल को तस्कीन हासिल कर लें। ए मुसलमानों, ए हुसैनी मुसलमानों, हम आपको ज़हनो फिक्र देना चाहते हैं। इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में नमाज की इबादत फरमाई है। इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में कुरान की इबादत फरमाई है। इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में अपने नाना के दीन की इबादत फरमाई है। अब हमें भी दीन भी पर चलना चाहिए, हमें कुरान की तिलावत करना चाहिए, हमें नमाज की पाबंदी करना चाहिए। इसी नमाज के लिए, इसी कुरान के लिए, इसी दीन इस्लाम के लिए तो इमाम हुसैन ने इतनी अजीम कुर्बानी पेश की है, इतनी बड़ी कुर्बानी पेश की है। अब वो जालिम खंजर लिए आपके सर, आपकी गर्दन पर अपने पांव को रख के खड़ा हुआ है। इमाम हुसैन फरमाते हैं, आखिरी सजदा अदा कर लेने दे, लेकिन जालिम ने कहा नहीं, हम आपको मोहलत नहीं दे सकते हैं तब तक कि जोरे यदुल्लाही का मुजाहिरा करते हुए इमाम हुसैन ने बताते खुद करवट लिया और करवट लेकर के अपने पेशानी को जमीन पर रख दिया। सुभान रब्बियल आला पढ़ा, सुभान रब्बियल आला पढ़ा और बता दिया, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज हक अदा होती है, तलवारों के साए में नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जिक्र इमाम हुसैन जिंदाबाद, शान इमाम हुसैन जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाह, नारे रिसालत जिंदाबाद। बहुत अच्छे। शिमरे लयीन के हाथ में खंजर है और पुश्त के जानिब से यानी आपके गर्दन पर रुक रुक के चला रहा है ताकि इमाम हुसैन को तकलीफ हो। वो ये नहीं जानता है कि जब किसी शहीद के खून का पहला कतरा जमीन पर गिरता है तो उसे दीदार इलाही नसीब होता है। खंजर तो शिमरे लयीन चला रहा था, लेकिन सामने रब्बुल आलमीन का जलवा था। मेरे आका हुसैन को तकलीफ कैसे हो सकती है? अगर सामने हुस्ने यूसुफ हो, उंगलियां कट जाएं तो तकलीफ ना हो, और अगर सामने खालिके यूसुफ हो, गर्दन कट जाए तो तकलीफ कैसे हो सकती है? इमाम हुसैन की शहादत होती है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जैसे इमाम हुसैन की शहादत हुई, करबला के मैदान में कयामत आ गई, करबला के मैदान में जलजला आ गया, जलजले पर जलजला आ रहा है, जलजले पर जलजला आ रहा है। एक सुर्ख गुबार उठता है, पूरा पूरा आसमान तारीक हो गया, अंधेरा छा गया। मौरखीन तहरीर फरमाते हैं कि अंधेरा ही नहीं छा गया था बल्कि खून की बारिश हो रही थी बैतुल मुकद्दस में। उस रोज अगर बैतुल मुकद्दस में कहीं पत्थर उठाया जाता था तो ताजा ताजा खून निकलता था। मुल्क शाम में अगर कहीं पत्थर उठाया जाता था तो ताजा ताजा खून निकलता था। यहाँ तक कि मौरखीन तहरीर फरमाते हैं कि इब्ने ज़ियाद बदनहात, वो इब्ने ज़ियाद कि जिसने करबला के मैदान में जुल्म और सितम का ड्रामा स्टेज कायम किया था, कि जिसने इमाम हुसैन को कत्ल करवाया, उनके घर वालों पर जुल्म करवाया, उसके मकान से ताजा ताजा खून बह रहा था। ये इमाम हुसैन का खून था। इमाम हुसैन की शहादत पर रोया किसने नहीं है? इमाम हुसैन की शहादत पर जमीन रो रही थी, इमाम हुसैन की शहादत पर आसमान रो रहा था, इमाम हुसैन की शहादत पर फरिश्तेगान इलाही रो रहे थे, इमाम हुसैन की शहादत पर हुराने जन्नत रो रही थी, इमाम हुसैन की शहादत पर शजरो हजर रो रहे थे, इमाम हुसैन की शहादत पर जिन्नात रो रहे थे। इमाम हुसैन की शहादत पर रोया कौन नहीं है? और सुबह कयामत था, इमाम हुसैन को मानने वाले, इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाले सुबह कयामत तक इस महीने में हुसैन की याद करते हुए उनके गम में रोते रहेंगे, आंसू बहाते रहेंगे। इसके बदले में उनको कामयाबी मिलती रहेगी और उनको नजात मिलती रहेगी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह।
बात समझ में आ रही है? इमाम हुसैन की शहादत हो चुकी है। गुलशन फातिमी का एक एक फूल करबला के मैदान में बिखर चुका है। आफताब की तमाशत भी कम होती जा रही है। आग बरसाने वाली धूप भी गमे हुसैन में अफसुर्दा होकर जर्द हो चुकी है। खवातीन अहले हरम का क्या हाल हुआ कि जिनकी गोदें खाली हो गई हो, जिनके बच्चों के झूले खाली हो गए हो, जिनका सुहाग उजड़ गया हो, उनके दिल की कैफियत क्या रही होगी, उनके दिल के ऊपर गुजरा क्या होगा। एक अलमिया है जो बयान करना मुश्किल है। हजरत सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अब सब्र और तहम्मुल का चट्टान बनी हुई है, और जो जिम्मेदारी हजरत इमाम हुसैन की थी, इमाम हुसैन के बाद में अब पूरी जिम्मेदारी हजरत सैयदा ज़ैनब अपने जिम्मा लिए हुए हैं, और हजरत सैयदा ज़ैनब अपने काफिले की रहनुमाई फरमा रही है, मदद फरमा रही है। अल्लाह अकबर। सैयदा ज़ैनब अपने भाई की लाश पर चादर को डाल करके अपने भाई के पास गई है। कभी अपने भाई के पास जाती, भतीजे के पास में जाती है, और कभी अपने भाई की लाश पर आकर बैठ जाती है और थोड़ी देर रो लेती है, तस्कीन हो जाया करती है। अल्लाह अकबर। सैयदजादियां जो रो रो करके अपनी दामने सतर कर रही हैं, रात सर पर आ गई है। ये पहली रात है इमाम हुसैन की शहादत के बाद में। मुहर्रमुल हराम की 11वीं रात है। 10वीं तारीख गुजरने के बाद में अल्लाह अकबर, ये तो 12वीं रात है जिस रात में हम और आप बैठे हुए हैं। क्योंकि कल का जो दिन आएगा वो 12वीं तारीख होगी। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि रात सर पर आ गई है, बीमार कराह रहा है, चांद निकल आया है। चांद की चांदनी करबला के मैदान में फैली हुई है। चांद उस शहीदों के चांद जैसे टुकड़ों पर अपनी किरणें निछावर कर रहा है। सैयदा ज़ैनब अपने भाई की लाश पर बैठ करके पहरा दे रही है। हजरत सैयदा ज़ैनब के हाथ में टूटा हुआ खंजर है और हिम्मत करके बैठी हुई है। अगर कहीं कोई साया देखती है तो उठकर खड़ी हो जाती है। रात की तारीकी है, रात का अंधेरा है, सिर्फ चांद की चांदनी है, लेकिन बराबर उसमें चेहरा दिखाई नहीं देता है। आप उठकर खड़ी हो जाते हैं। खबरदार आगे बढ़ने की कोशिश मत करना, इसलिए कि अली की बेटी भी जिंदा है। अली का बेटा अगर शहीद कर दिया गया है तो अली की बेटी अभी जिंदा है। अब वो बैठी हुई है, अपने भाई की लाश पर पहरा दे रही है। तब तक की आपकी निगाहें क्या देख रही हैं कि दो साए नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि दो लोग आ रहे हों। जब साए को देखती हैं तो आपके दिल के अंदर ख्याल पैदा होता है, शायद इब्ने ज़ियाद के दरिंदों में से कोई आ रहा है। अब हमारे खेमे को भी लूट लिया गया है, हमारे खेमे को लूट करके और खेमों को जला दिया गया है। तो चूंकि अगर हम तफसील के साथ में बयान करेंगे तो काफी वक्त दरकार है। नमाज असर के वक्त में मुहर्रमुल हराम की 10वीं तारीख को खेमे हुसैन को जला दिया गया था, चादरों को छीन लिया गया था। वो मुकद्दस बीबियां कि जिनके घर सैयदुल मलाइका हजरत जिब्रील अमीन बगैर इजाजत के नहीं आया करते थे, आज उनको बेहिजाब कर दिया गया है, बेनकाब कर दिया गया है। हजरत सैयदा ज़ैनब देखती हैं तो साए आ रहे हैं, तो इन्होंने समझा कोई सिपाही कोई दरिंदा तो नहीं है। आपने फरमाया डांडा का, खबरदार आगे बढ़ने की कोशिश मत करना, इसलिए कि एक खातून अपने भाई की लाश पर बैठ करके पहरा दे रही है। अली की बेटी अपने भाई की लाश पर बैठ करके पहरा दे रही है। इतना कहना हुआ तब तक कि जो साए की तरफ से आवाज आती है, अरे बेटी मैं गैर नहीं हूँ, गैर मत समझिए, मैं आपका बाबा मौला अली हूँ, ये तुम्हारी माँ हजरत फातिमा ज़हरा हैं। इतना सुनना हुआ जब अपने बाप मौला अली शेर खुदा की आवाज को पहचान जाती है सैयदा ज़ैनब, तो इनकी सिसकी बन जाती है, रोने लगती है और रोती हुई आवाज देती है, अरे बाबा जान फिर आप वहीं क्यों रुक गए हो? आओ देखो तुम्हारे नाजों के पाले हुसैन की क्या हालत किया है। नाना की ये शरीर उम्मत ने, इन बदबख्तों ने किस तरह से हालत कर डाली है भाईजान की, आपके लख्ते जिगर इमाम हुसैन की। अरे बाबा जान आप वहीं क्यों रुके हुए हो? अरे आपको आना ही था तो आने में देर क्यों कर दिए हो? आने में
ताखीर क्यों कर दिए हो? आप उस वक्त क्यों नहीं आए थे कि जब आपके चमन को उजाड़ा जा रहा था? आप उस वक्त क्यों नहीं आए थे कि जब आपके घर को उजाड़ा जा रहा था? आप उस वक्त क्यों नहीं आए थे कि जब हजरत अब्बास के बाजुओं को कलम कर दिया गया था? आप उस वक्त क्यों नहीं आए थे कि जब प्यास की शिद्दत से पूरे खेमा में कोहरा मचा हुआ था? आप उस वक्त क्यों नहीं आए थे कि जब हजरत कासिम की जवानी लूट ली गई थी? आप उस वक्त क्यों नहीं आए थे कि जब हजरत अली अकबर की जवानी पर घोड़े दौड़ाए जा रहे थे? आप उस वक्त क्यों नहीं आए थे कि जब मेरे शहजादों को जालिमों ने काट कर फेंक दिया था, उनकी लाशें तड़प रही थी? आप उस वक्त क्यों नहीं आए थे कि जब अली असगर के हल पर तीर मारा गया था? आप उस वक्त क्यों नहीं आए थे कि जब मेरा भाई जालिम के पांव के नीचे दबी हुई गर्दन को करवट दे करके और करबला के मैदान में आखिरी सजदा अदा कर रहा था और दुनिया वालों को पैगाम दे रहा था, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज़ें हक अदा होती है तलवारों के साए में? जब सारा चमन उजड़ गया है तब आए हो। आप उस वक्त क्यों नहीं आए थे कि जब खेमों को जला दिया गया था, जब हमारी चादरें छीनी जा रही थी, जब सारा घर लूट गया तब आए हो? जब सारा चमन उजड़ गया है तब आए हो? हजरत मौलाए कायनात फरमाते हैं, बेटी उस वक्त भी हम मौजूद थे, थोड़े सीधा करो पंखो, उस वक्त भी हम मौजूद थे, तुम्हारी माँ भी मौजूद थी, तुम्हारे नाना भी थे, और नाना सुबह से लेकर हम तीनों लोग करबला के मैदान में थे। बेटी तुम्हारे सब्र को देख रहे थे, अपने बेटे के इम्तिहान को देख रहे थे। नाना जान ने एक शीशा में तमाम शहीदों के खून को जमा कर लिया है और उसी खून को कयामत के दिन रब की अदालत में पेश करेंगे। रब की बारगाह में उसी खून के जरिए से अपने गुनहगार उम्मत की बख्शिश करवाएंगे, अपने गुनहगार उम्मत की बख्शिश करवाएंगे। पता ये चला इमाम हुसैन की शहादत हम हुसैनियों के लिए नजात है, बख्शिश है। अल्लाह माशाअल्लाह। चुनांचे दुनिया गुलशन फातिमी को ताराज करने के बाद दुनिया के कुत्ते यजीदी 13 मुहर्रमुल हराम तक मैदान करबला में ठहरे रहे, अपने मकतूल जहन्नमियों के लाशों को कफनाया और दफनाया। उनके तरफ के लोग जो मारे गए थे उनकी लाशें करबला के मैदान में बिखरी पड़ी थी, जिसका सबूत ये है कि इमाम हुसैन की तरफ से कोई भी शहदाई, कोई भी फिदाई जाता तो 1-2 को नहीं 10, 20, 50, 100 को वासले जहन्नम करके तब जामे शहादत पिया कर। वाह वाह वाह। उनको भी दफन करने का मौका नहीं मिला था, इसलिए करबला के मैदान में 3 दिनों तक ठहरे रहे, कब्रें खोदते रहे, उन जहन्नमियों को दफनाते रहे। लेकिन जहां एक तरफ इन जहन्नमियों की लाशें पड़ी हुई थी, वहीं दूसरी तरफ शहीदों की भी लाशें पड़ी थी। अल्लाह अल्लाह। लेकिन उन बदबख्तों से ये भी नहीं हो सका कि लाशाए शोहदा को भी कफन दफन कर दे, और होता भी कैसे? इसलिए खुदा को गवारा ना हुआ कि मेरे महबूब बंदों पर इन जालिमों का कोई एहसान रहे। इसलिए इन यजीदियों के चले जाने के बाद में नहर फुरात के किनारे एक गांव था जिसका नाम गाजरिया है। गाजरिया वालों ने बड़े ही एजाज़ और एहतराम के साथ में शोहदा के लाशों को दफन किया था। उनकी कब्रें बनाई गई थी, उन्हीं कपड़ों में जनाजे की नमाज पढ़ पढ़ करके कब्र के हवाले कर दिया गया था। और दूसरी रिवायत ये है कि जब हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन मुल्क शाम से वापस हुए हैं और उन्होंने शोहदा के सरों को यजीद पुलिस से ले लिया था सर तलक करके, और उसने शोहदा के सरों को वापस कर दिया था और वो सरों को लेकर के आए थे और हर किसी शहीद के जिस्म को यानी जिस्म में उनके सरों को जोड़ जोड़ करके दफन किया। 2 रिवायतें मिलती है। जब उन जालिमों ने अपने सीने के अंदर जुल्म और सितम की आग को और भड़कते हुए देखा तो हुक्म दे दिया कि शहीदों की लाशों पर घोड़े दौड़ा दिए जाए।
शोहदा के सरों को आपस में तकसीम कर लेते हैं, बांट लेते हैं, गोटी डाली जाती है। इमाम हुसैन के सर के लिए लोग झगड़ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि आपस में तलवार चल जाएगी। ये हुआ कि गोटी डाली जाए, जिसके हिस्सा में हुसैन का सर पड़े उसको दे दिया जाए, ताकि आपस में खून खराबा ना हो। चुनांचे जब इस तरीके से बांटा गया तो इमाम हुसैन का सर मुबारक खूली बिन यजीद के हिस्सा में आया। खूली बिन यजीद बड़ा बदबख्त आदमी था, बड़ा खुश हो गया, कहा सबसे बड़ी दौलत तो हम ही को मिल गई, इमाम हुसैन का सर मुबारक हमारे हिस्से में आ गया। ख़वातीन अहले हरम को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर की शहजादियों को ऊंट की नंगी पीठ पर बिठाया गया, बगैर मामिल, बगैर कजावा के, और उनको रस्सियों में बांध दिया गया। और हाबिदे बीमार, जो बीमार थे, जिनको बीमारी ने कमज़ोर कर दिया था, जिनको सदमा ने कमज़ोर कर दिया था, उस ऊंट की नकील आबिदे बीमार के हाथ में दे दी जाती है। उन बदबख्तों से ये भी नहीं हो सका कि आबिदे बीमार के लिए सवारी का कोई इंतजाम कर देते। वो सवारी का इंतजाम कैसे करते? इसलिए कि उन्हें तो अपने जुल्म के हर हर तीर को आले रसूल के सीने पर आजमा करके अपने जुल्म की प्यास बुझानी थी। चुनांचे जब ये सादात का लुटा हुआ काफिला 13वीं मुहर्रम हराम को करबलाए मोहल्ला से जानिबे कूफा को रवाना हो जाता है, कैफियत ये है आबिदे बीमार के हाथों में हथकड़ी है, पाँव में जंजीर है, पाँव में बेड़ी पड़ी हुई है। ख़वातीन अहले हरम जो नंगी पीठ पर बिठा दी गई हैं ऊंट के, और अब ये काफिला चला जा रहा है। आगे आगे हजरत इमाम हुसैन का सर मुबारक है और शोहदा के सर हैं। खूली बिन यजीद मारे खुशी के आगे आगे भागा चला जा रहा है। उसके बाद में यजीदी फौज जा रही है। इमाम हुसैन के सर मुबारक को लेकर के खूली बिन यजीद आगे आगे जा रहा है। गोया कि इमाम हुसैन के सर मुबारक को लेकर के आगे आगे चलना इस बात की खम्मासी कर रहा था, उन यजीदियों को झिझोड़ रहा था। ओ यजीदियों, अरे हुसैन कल भी इमाम थे, आज भी इमाम हैं, सुबह क़यामत तक इमाम रहेंगे। इसलिए जो इमाम होता है वो आगे आगे चल रहा है। इमाम हुसैन उस रोज भी आगे आगे चल रहे हैं। काफिला चला जा रहा है। पूरा दिन सफर करने के बाद में जब पहली मंजिल पर क़याम करते हैं, क्या कितने लोगों के समझ में आ रही है, कितने लोगों को नींद आ रही है? हमारे सामने एक भाई साहब बैठे, उनको नींद आ रही है। आप मुंह धुल लीजिए, दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना मौलाना वालिही बारिक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जब पहली मंजिल पर क़याम करते हैं तो अहले बैते रसूल से छिने हुए ऊँटों को बहुत आसान जबान में बयान कर रहा हूं ताकि आप मेरी पूरी बात को समझ जाएं। ये ना हो कि हमने बयान सुना, बयान कुछ हमारे समझ में नहीं आया। जल्दी जल्दी बोलने का नाम खिताबत नहीं है, चीख चिल्लाकर बोलने का नाम खिताबत नहीं है। खिताबत उसे कहते हैं कि एक एक जुमला जो समझ में आ जाए, जहन में बैठ जाए। अहले बैते रसूल से छिने हुए ऊँटों में से चंद ऊँटों को ज़बाह करते हैं, बोटियां तैयार होती हैं, बड़ी बड़ी देगें चढ़ा दी जाती हैं, और जब वो खाना तैयार होता है, चाहते हैं कि लाओ खाना खाया जाए, तो पूरा गोश्त खून बन जाता है और उन देगों से आग के शोले निकल रहे थे। ये अज़ाब इलाही नाज़िल हो गया था उन जालिमों के ऊपर, उन बदबख्तों के ऊपर। चुनांचे ये मजबूर हो करके खजूर का शीरा पी करके रात को वहीं बसर कर लेते हैं। जब सुबह का सवेरा नमदार हुआ तो फिर वहां से रवाना हुए। अब ये जालिम कुत्ते यजीदी पूरा दिन चलते रहे, पूरा दिन चलते रहे। जब शाम का वक्त हो गया तो एक गिरजे के ऊपर क़याम फरमाया। कहाँ? गिरजा एबे के बाद खाना है ईसाइयों का। शोहदाए किराम के जिन सरों को ये लोग नेज़े पर टांगे हुए थे, उन नेज़ों को बजाय जमीन पर गाड़ने के उसी गिरजे की दीवार से टेक लगा करके खड़ा कर देते हैं। इमाम हुसैन के सर मुबारक से जो ताज़ा ताज़ा खून के कतरा टपक रहे थे, उनके हयाते जावेदानी की गवाही दे रहे थे। ऐ लोगो, हुसैन जिंदा हैं, जिंदा हैं, जिंदा हैं। इन लोगों की निगाहें क्या देख रही हैं कि गिरजे की दीवार फट गई है, गिरजे की दीवार शक हो गई
यही है, गैबी हाथ मुदार हुआ, सिर्फ हाथ दिखाई दे रहा है। उस हाथ में एक लोहे का कलम है, उस कलम ने, लोहे के कलम ने खून हुसैन में डिबो करके और गिरजे की दीवार के ऊपर ये शेर लिख दिया, किया है कत्ल जिन्होंने हुसैन प्यारे को, किया है कत्ल जिन्होंने हुसैन प्यारे को, है क्या उन्हें भी उम्मीद शफात रोज़े महशर की? जिन लोगों ने शहीद किया है, क्या वो उम्मीद कर सकते हैं कि कयामत के दिन मेरे सरकार हमारी शफात करेंगे? हरगिज़ 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 वो उम्मीद ना रखें। इसलिए कयामत के दिन वो नबी की शफात से महरूम कर दिए जाएंगे, जन्नत से महरूम कर दिए जाएंगे, हर खैर से महरूम कर दिए जाएंगे। इस शेर का मफहूम यही है, इस शेर का खुलासा यही है। जब जालिम शिमरे लईन ने देखा तो घबरा गया, ये हवास फाख्ता हो गया। कहा चलो फौरन यहाँ से कूच करो, कहीं आसमान से पत्थर न बरसने लगे और हम सब के सब यहीं पर हिलाक हो जाएं। चुनांचे ये जालिम पूरा दिन चलते रहे, पूरा दिन चलते रहे। जब तीसरी मंजिल पर कयाम करते हैं तो वहां भी एक पादरी का गिरजा बना हुआ था। अच्छा, कितने लोगों के समझ में मेरा बयान आ रहा है? अपने हाथों को उठाकर कह दें या हुसैन। माशाअल्लाह सब लोग समझ रहे हैं, खामोश इसीलिए बैठे हैं। हालांकि कभी या हुसैन कह दिया करें, कभी सुभान अल्लाह कह दिया करें, सुभान अल्लाह। जब तीसरी मंजिल पर कयाम करते हैं तो वहां भी एक गिरजा है, गिरजा। जब गिरजे की दीवार पर लोगों ने गौर किया तो क्या देखा कि वही शेर, जिस शेर को गैबी हाथ ने लोहे के कलम से खूने हुसैन से लिखा था, इस दीवार पर पहले ही से लिखा हुआ दूसरे वाले गिरजे पर। शिमरे लईन देखा तो घबराया, गिरजे के पादरी को बुलाया। पादरी आया, खड़ा किया दीवार के सामने, कहा ये बताओ आपके दीवार पर नामे हुसैन किसने लिखा और ये कब लिखा गया है? तो पादरी का जवाब मुलाहिजा फरमाया। पादरी ने बताया इसके बारे में हमें कुछ मालूम नहीं है, ना हम बता सकते हैं कि ये किसने लिखा है। अलबत्ता हाँ, अलबत्ता मैं इतना जरूर बता सकता हूँ कि हम अपने वाजदा से, अपने बाप दादाओं से सुनते चले आ रहे हैं कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पैदाइश के 500 साल के पहले इस दीवार के ऊपर नामे हुसैन लिखा देखा गया है, नामे हुसैन लिखा गया है। मैं कहता हूँ तारीख पढ़ने वालों से, जो लोग ये कह दिया करते हैं माज़अल्लाह कि इमाम हुसैन से चूक हो गई, इमाम हुसैन से भूल हो गई। हजरत इमाम हुसैन इराक पर सरदारी चाहते थे, इराक पर हुकूमत करने का ख्वाब देख रहे थे, जिसके बुनियाद पर उनसे चूक हो गई, खुद भी कट गए माज़अल्लाह, और पूरे खानदान वालों को कटवा दिया, पूरे खानदान वालों को खत्म कर दिया। अरे मैं कहता हूँ कि जिस हुसैन के लिए अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमा दिया हो, हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहल जन्नह, हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। अरे जिनको जन्नत की सरदारी मिली हुई है, उन्हें इराक की सरदारी की क्या हाजत है, उन्हें दुनिया की सरदारी की क्या हाजत है। इमाम हुसैन की अभी विलादत भी नहीं हुई है, अभी नाना की विलादत भी नहीं हुई है, और नाना के पैदाइश से पहले वो भी 500 पहले नवासे हुसैन का नाम गिरजे की दीवार के ऊपर लिखा हुआ है। पता ये चला इमाम हुसैन की शहादत मुकद्दर हो चुकी थी, इसीलिए तो कि अभी नाना की पैदाइश भी नहीं हुई और नवासे का नाम पहले ही से लिखा हुआ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। तो पादरी ने जब शोहदा के सरों को देखा, औरतों को देखा जो रस्सियों में बंधी हुई हैं, कहा ये कौन लोग हैं जिनके सरों को तुम लोगों ने काट करके और नेज़ों पर चढ़ा करके रखा है। ये तारीख का पहला मौका है कि किसी मकतूल के सर को या मकतूलीन के सरों को काट करके नेज़े पर टांगा गया हो, उससे पहले किसी का सर नेज़े पर नहीं टांगा गया था। ये जुल्म की इंतहा थी। कहा ये कौन लोग हैं? शिमरे लईन ने कहा ये सब यजीद के बागी थे, यजीद के खिलाफ बगावत किए थे माज़अल्लाह। उससे क्या पता कि कौन थे बगावत करने वाले। कहा ये औरतें जो रस्सियों में बंधी हैं, ये कौन है? कहा ही नहीं, बागियों के घर की औरतें, इनको कैदी बना लिया गया। कहा औरतों के साथ तो ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए जिस तरह से तुम लोग कर रहे हो। लेकिन ये तो बताओ क्या आज रात भर यहां पर ठहरोगे?
आप ही हजरात से पूछ रहा हूँ, रात भर ठहरोगे आप हजरात? कितने लोग ठहरोगे? जरा हाथों को उठाइए। शायद कुछ लोग समझ रहे कि नींद आ रही है। अरे आप हजरात को नहीं ठहरना है, वरना हमारे जो इज्जत माप प्रशासन हो कहेंगे बताओ रात भर लग रहा है प्रोग्राम चलाएंगे। ऐसी बात नहीं है, टाइम ही पर खत्म किया जाएगा। आप हजरात से नहीं पूछ रहा हूँ, पादरी ने शिमरे लईन से पूछा था, ये बताओ क्या रात भर यहाँ रुकोगे? तो शिमर ने कहा भाई अब रात भर तो रुकना ही है, जाएंगे कहाँ? रात में सफर तो कर नहीं पाएंगे। तो कहा अगर मुनासिब समझो तो रात भर के लिए सर इमाम को मेरे हवाले कर दो, उसके बदले में 10,000 दिरहम ले लो। दुनिया के कुत्ते यजीदी, दुनिया के हरीस, दुनिया के लालची 10,000 दिरहम के पेशकश को ठुकरा ना सके, और ठुकराते भी कैसे? इसलिए कि दिरहम ही के लालच में तो आले रसूल का खून किया था, दिरहम ही के लालच में तो अपने लिए जहन्नम का दरवाजा खोला था, अपने लिए जन्नत का दरवाजा बंद कर लिया था। वो कैसे ठुकरा सकते थे? चुनांचे 10,000 दिरहम के बदले में सरे इमाम को पादरी के हवाले कर दिया। अब पादरी की मोहब्बत देखिए, जब पादरी सरे इमाम को लेता है तो पहले गर्दो गुबार को साफ करता है, मुझको अंबर मुझको गुलाब के पानी से गुस्ल देता है, एक संदली चौकी पर एक मखमली खिलाफ डाल देता है, उसी पर सर इमाम को रख देता है, हाथ बांध कर मुअत्तब खड़ा हो जाता है, सर इमाम को देखता रहता है। जब रात का काफी हिस्सा गुजरता है तो क्या देख रहा है कि सर इमाम से एक नूर निकल रहा है, एक रोशनी निकल रही है, रोशनी की लकीर निकल रही है। पूरी रात अनवारों तजल्लियात का मुशाहिदा करता रहा, अभी सुबह का सवेरा भी नमूदार नहीं हुआ था, तब तक कि उस पादरी के दिल में ईमान का सवेरा हो गया था, इस्लाम का सवेरा हो गया था। ऐ हुसैन, मैं तो समझ रहा था कि आप मर गए हो, दुनिया समझ रही थी कि आप मर गए हो, लेकिन आप मरे नहीं हो। अगर आप मर गए होते तो आपके सरे मुबारक से ऐसी करामत ज़ाहिर होती है। इसलिए गवाह हो जाओ, मैं पढ़ लेता हूँ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उसी वक्त पादरी ने कलमा पढ़ा, कलमा पढ़ करके इस्लाम में दाखिला ले लिया। ये इमाम हुसैन की जिंदा करामत नहीं है तो क्या है? हुसैन जिस राह से जा रहे हैं, इस्लाम की रोशनी को फैलाते हुए जा रहे हैं, यही तो मकसद हुसैन है, यही तो इमाम हुसैन का मकसद था। इमाम हुसैन अपने मकसद में कामयाब हो गए, इसलिए जीत इमाम हुसैन की हुई है। यजीद अपने मकसद में नाकाम हो गया, इसलिए हार यजीद की हुई है। माशाअल्लाह। कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। जब सुबह का सवेरा नमूदार हुआ तो पादरी ने अपने वादे के मुताबिक 10,000 दिरहम के साथ सर इमाम को वापस कर दिया। ये लोग अभी चंद ही कदम चले थे, वहां से निकले थे, तो जो फौजी सरदार थे भाई, जो अफसरान थे उसमें, तो उन लोगों ने कहा लाओ बांट लिया जाए, कितना कितना मिलता है पता तो चले। भाई वही चक्कर था उनको। जब ये लोग उस थैली को खोलते हैं, लेकिन ये मत समझना कि पादरी ने हो सकता है वही दे दिया, नहीं, उसने गिनकर दिया था, दिरहम ही दिया था। पैसे का लेन देन पहले भी साफ शफाफ होता था और आज भी साफ शफाफ है। अगर कोई पैसा दे तो यकीनन आदमी गिनती कर लेता है, इसलिए कि कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है कि नहीं है? लेन देन में कोई किसी के साथ रियायत नहीं करता है। तो दिखा कर दिया था, दिरहम को गिन करके दिया था, और जब ये जालिम बदबख्त उसको तकसीम करना चाहे, और एक डेरे पर जब उन लोगों ने थैली को खोला तो उसमें बजाय दिरहम के सारे दिरहम मिट्टी बन चुके हैं, ढेकरी बन चुके हैं, और उस पर कुरान मुकद्दस की आयत करीमा लिखी हुई है, वसा यअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्यामुल क़लब यनक़लिबू, यानी वो वक्त करीब है कि जालिमों पर कैसी कैसी मुसीबतें पड़े। यानी अब इंतजार करो, तुम्हारे ऊपर मुसीबतें आने वाली हैं, तुम्हारे ऊपर बलाएं आने वाली हैं, तुम्हारे ऊपर जो है परेशानियां आने वाली हैं। तुम मौत को तलाश करते रहोगे, मौत को आवाज देते रहोगे, लेकिन मौत तुमसे दूर भागती रहेगी। तुम तड़प तड़प करके मरोगे, ना तुम्हें दुनिया मिलेगी, ना तो आखिरत में तुम्हारा कोई भला होगा। चुनांचे अब ये मजबूर होकर उसको फेंक दिए, क्या करें?
मिट्टी को लेकर क्या करें। अब ये जालिम वहां से चले जा रहे हैं, रास्ता में खोली बिन यजीद का घर था। उसने सोचा कई दिन के थके आ रहे हैं, मैदान जंग से वापस आए हैं, तो लाओ घर ही पर आराम कर ले। ये घर गया तो रात हो गई थी। इसकी बीवी जो रोजाना अपने शौहर का इंतजार करती रहती थी। नेक बीवी की पहचान ये है कि जो अपने शौहर की खिदमत करती है। तो बड़ी नेक थी, नमाज की पाबंद थी, यहां तक कि वो तहज्जुद भी पढ़ा करती थी। जब ये रात की तारीकी में पहुंचा तो बीवी बहुत खुश हुई, मुस्कुराती हुई आगे बढ़ी। मेरे सरताज ये बताओ अभी तक आप कहाँ थे? कहा कुछ लोग यजीद के बागी हो गए थे, उन्हीं के सरकोबी के लिए चले गए थे। तो पूछा नतीजा क्या हुआ? कहा सबको मार दिया गया, माज़अल्लाह। और बागियों का जो सरगना था उसका सर लेकर के आया हो, तो उसे देखने की क्या जरूरत थी? ले जाकर के तन्नूर में सर इमाम को रख दिया। आग नहीं थी उसमें। बीवी ने फौरन खाना पानी उसके सामने रखा, खाया, बिस्तर लगा दिया, थका हारा था, लेटा सो गया। उसकी नेक बीवी जब तहज्जुद के लिए बेदार हुई, जागती है और तन्नूर के ऊपर जब निगाह जाती है तो क्या देख रही है कि तन्नूर से नूर निकल रहा है, रोशनी निकल रही है। मावे हैरत है, ताज्जुब में पड़ी हुई है, ये रोशनी कैसी है, ये उजाला कैसा है। अभी सोच ही रही थी तब तक कि क्या देख रही है कि उन्हीं अनवारों तजल्लियात की बारिश में कुछ औरतें नाजिल हो रही हैं, कुछ औरतें उतर रही हैं। और उतरने के बाद में तन्नूर से एक सर निकालती है, रोशनी उसी सर से निकल रही थी। और निकालने के बाद में गर्द गुबार को साफ करती है। एक खातून उसमें ऐसी है कि जो बार बार अपने सीने से लगाती है, लबे हुसैन को चूमती है और कहती है, ए मेरे लख्ते जिगर, ए मेरे नास के पाले, ए मेरे हुसैन, अरे जब तक कि मैं कयामत के दिन तुम्हारे खून का पूरा पूरा बदला नहीं ले लूंगी, उस वक्त तक मैं अर्श इलाही का पाया नहीं छोड़ूंगी, उस वक्त तक अर्श इलाही का पाया नहीं छोड़ूंगी। चुनांचे ये सब मंजर देखती रहती है और थोड़ी ही देर के बाद में वो रोशनी ज़ायल हो जाती है और जो खवातीन आई थी वो भी निगाहों से ओझल हो जाती है। खवातीन ने सरे इमाम को फिर तन्नूर में रख दिया था और रख करके चली गई। अब ये अपने बिस्तर से उठी, उठने के बाद चिराग जलाया, चिराग जला करके तन्नूर के पास आई और जैसे ही सरे इमाम को निकाला और चेहरे हुसैन पर उसकी निगाह पड़ती है, रुखसारे हुसैन पर, तो उससे पहले वो जियारत कर चुकी थी, इमाम हुसैन को पहचानती थी। जैसे ही सरे इमाम को देखती है तो चीख पड़ती है, हाँ मेरे शौहर ने तो गजब कर डाला, ये तो नवासे रसूल का सर लेकर के आया है, ये तो इमाम हुसैन का सर ले आया, ये तो जन्नती जवानों के सरदार का सर ले आया है। चीख पड़ी, चीख करके बेहोश हो गई। उसी बेहोशी के आलम में चंद बुजुर्ग तशरीफ लाते हैं और कहते हैं, खातून तो हिरासा ना हो, डरना, इसलिए कि तुमने ये जुर्म नहीं किया है, तेरे शौहर ने किया है। तू तो मुहिब्बे अहले बैत है, तू तो आले रसूल से मोहब्बत कर रही है, इसका बासपुर तुझसे नहीं किया जाएगा, तेरे शौहर से किया जाएगा। खातून पूछती है, खूली की बीवी पूछती है, ये बताओ ये जो औरतें आई थी ये कौन थी? तो उन्होंने बताया कि जो बार बार अपने सीने से लगा रही थी सरे इमाम को, वो हुसैन की वालिदा मुबारका हजरत फातिमा ज़हरा थी, और जो दूसरी थी इमाम हुसैन की नानी हजरत खदीजतुल कुबरा थी, एक हजरत आयशा सिद्दीका थी और दूसरा और चौथी जो है वो हजरत मरियम बिन्त इमरान थी। ये सब आई थी उनके यानी इमाम हुसैन के सर मुबारक की ज़ियारत करने के लिए। अल्लाह अकबर। अब ये जब इसको होश आया और होश आने के बाद में अपने सोए हुए शौहर के पास गई, चादर तान करके सो रहा था, इसने जोर से चादर को खींचा, वही बीवी कि अगर शौहर आता, अगर बैठी होती तो ताज़ीम के लिए उठकर खड़ी हो जाया करती थी, अगर शौहर कहता गर्म पानी लाओ तो गर्म पानी ला कर देती, ठंडा पानी लाओ तो ठंडा पानी ला करके देती थी। इसलिए कि हर बीवी के ऊपर जरूरी है कि अपने शौहर की खिदमत करे। इसलिए कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि कोई औरत अपने शौहर की अमानत में खयानत ना करे, यानी उसकी अमानत की हिफाजत करे। चुनांचे अब वो चादर को खींच लिया और खींचने के बाद में कहा, कम वक्त बदतमीज, अरे खबीस मर्दूद शैतान, तूने तो ये कहा था कि मैं यजीद के बागी का सर लेकर के आया हूं, तो हुसैन का सर लेकर के आ गया है, नवासे रसूल का सर लेकर के आ गया
है। अरे जालिम तुझे रब नहीं बख्शेगा और आज से मेरा तुझसे कोई ताल्लुक नहीं है, कोई मतलब नहीं है, मैं जा रही हूँ। अरे इतना कहना हुआ तब तक कि वो हाथ जोड़ने लगा और कहने लगा तुम एक पाकबाज बीवी हो, तुम एक वफादार बीवी हो, तुम एक नेक बीवी हो। जब से तुम आई हो मेरे घर में बरकत ही बरकत है। तुम कुरान की तिलावत कर रही हो, तुम तहज्जुद पढ़ रही हो, तुम नमाजें पढ़ के अपने लिए भी दुआ करती हो, मेरे लिए भी दुआ करती रहती हो। इसलिए अगर तुम चली जाओगी तो मेरा घर उजड़ जाएगा, तुम चली जाओगी तो हमारे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। अब उस नेक बीवी का जवाब मुलाहिजा फरमाए। उसने जवाब दिया, अरे खुदा करे तुम्हारे बच्चे बर्बाद हो जाएं, इसलिए तुमने रसूलुल्लाह के बच्चों को बर्बाद कर दिया है। खुदा करे तेरा घर उजड़ जाए, इसलिए कि तूने रसूलुल्लाह के घर को उजाड़ दिया है। इतना कहा, एक चादर ओढ़ी अपने घर से निकल गई, दोबारा फिर कभी नहीं है। वाह वाह वाह, दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सैयदना मौलाना मोहम्मद रसूलुल्लाह वाली बारिक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, सुबह का सवेरा नमदार हुआ। इब्ने ज़ियाद ने पूरे कोफा में कर्फ्यू नाफिज कर दिया कि कोई शख्स अपने घर से बाहर ना निकले। पूरे शहर को छावनी में तब्दील कर दिया। सादाते किराम का लुटा हुआ काफिला आ रहा है। इमाम हुसैन और उनके साथियों का सर जो नेज़ों पर चढ़े हुए हैं वो आ रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि कोफा में कुछ लोग ऐसे हों कि जिनको इमाम हुसैन से मोहब्बत हो, वो दंगा ना करने लगे, वो फसाद ना बर्पा करें। इसलिए इब्ने ज़ियाद जो वहाँ का गवर्नर था उसने हुक्म नाफिज कर दिया कि पूरे कोफा में कर्फ्यू लगा दिया जाए, कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता है। और अपने दारुल इमारत को, गवर्नर हाउस को दुल्हन की तरह सजा लिया और तख्ते नहूसत पर बैठ करके, अब यानी जवाहरात से मुरस्सा तख्त पर बैठ करके पूरी रौनक के साथ, शान फिरौनियत के साथ अहले बैते रसूल की आमद का इंतजार करने लगा। तब तक ये अहले बैते रसूल का लुटा हुआ काफिला सरआए शोहदा के साथ जो नेज़ों पर टंगे हुए हैं, नेज़ों पर हैं, पहुंच जाता है। इब्ने ज़ियाद ने सरआए शोहदा को अपने सामने रखवा लिया। ख़वातीन अहले हरम कि जिनके सरों से दुपट्टा छीन लिया गया है, जिनको बेहिजाब कर दिया गया है, बेपर्दा भरे मजमे में खड़ा किया जाता है। अल्लाह अकबर। अब आप अंदाजा फरमाएं कि उस वक्त का मंजर कैसा रहा होगा, और उस वक्त का मंजर कैसा रहा होगा, कितना भयानक मंजर। चुनांचे भी बदबख्त बड़े फख्र के साथ में, कमाले बेहयाई के साथ में कहने लगता है, खुदा का लाख लाख शुक्र है कि जिसने हक को जाहिर किया, बातिल को मिटा दिया। माज़अल्लाह। इमाम हुसैन को बातिल परस्त कह रहा था। सैयदा ज़ैनब को बर्दाश्त नहीं हुआ, अली की बेटी को। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने रब की तारीफ फरमाई, रब की सताइश बयान करते हुए और बयान दिया खुदा का सब तारीफें उस अल्लाह के लिए है कि जिसने अपने महबूब के जरिए हमें मुअज़्ज़ज़ बनाया, हमें मुकर्रम बनाया, हमें पाक फरमाया, हमारी खूब तत्हीर फरमाई। इब्ने ज़ियाद ने फिर कमाले बेहयाई के साथ में कहा, कैफा राअयतुम कुदरतुल्लाह, क्या तुमने रब की कुदरत को देख लिया, अल्लाह की कुदरत को देख लिया? सैयदा ज़ैनब जवाब देती है, अबे जालिम वक्त बहुत करीब है कि जब कयामत का दिन होगा, तू होगा, मेरा भाई होगा, हम होंगे और रब हमारे तुम्हारे दरमियान फैसला करेगा, रब का इंसाफ करेगा। चुनांचे और इसके अलावा हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिनके हाथों में हथकड़ी, पाँव में बेड़ी पड़ी हुई है, वो जज्बे सदाकत उनका भी उभर कर आ गया और कहा, ओ जालिम, इब्ने ज़ियाद अपनी ज़बान को संभाल कर बात कर। क्या तेरा ज़मीर मर गया है, तेरा ज़मीर तारीख हो गया है? वो हुसैन जो वफादार खुदा हैं, वो हुसैन जो नवासे रसूल हैं, उनको तो बातिल परस्त कह रहा है। और वो यजीद कि जिसने अल्लाह से बगावत की है, जिसने कुरान से बगावत की है, जिसने आईने कुरान से बगावत की है, जिसने शरीयत से बगावत की है, उसको तू हक परस्त कह रहा है। इब्ने ज़ियाद ने पूछा, ये कौन है? उन्हीं जालिमों में से बताया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, इमाम हुसैन के बड़े साहबजादे हैं, ये बीमार थे, मैदानी कारदार में नहीं पहुंच पाए थे, इसलिए बच गए। हम लोग इनको जंजीर में बांध करके लाए हैं, इनको कैदी बना
बना करके लाए हैं। इब्ने ज़ियाद झल्ला करके और हुक्म देता है ले जाओ इसे भी कत्ल कर दो, इसलिए कि हम हुसैन के घराने की किसी भी मर्द को जिंदा रहना नहीं देखना चाहते हैं। इतना कहना हुआ तब तक कि सैयदा ज़ैनब ने अपने भतीजे को अपने आगोश में ले लिया और कहा ओ जालिम, अगर तेरे जुल्म की प्यास नहीं बुझी है और नस्ल फातिमी की आखिरी निशानी को मिटा देना चाहता है तो सबसे पहले हम तमाम औरतों को कत्ल कर दे। इसलिए हम तमाम औरतों में सिर्फ एक ही लड़का है, एक ही बच्चा है जो हमारा महरम है और यही नस्ल फातिमी की आखिरी निशानी भी है। हजरत कहते या हुसैन, हजरत फिर उसने अपना हुक्म वापस ले लिया। एक सहाबी रसूल बैठे थे जिनका नाम हजरत अब्दुल्ला इब्ने अफीफ रदियल्लाहु ताला अन्हु, उन्होंने डांटा, कहा जालिम, बजाय अपने जालमाना करतूत पर शर्मिंदा होने के और नस्ल फातिमी की आखिरी निशानी को मिटा देना चाहता है। जालिम, खबरदार खबरदार, अगर इमाम ज़ैनुल आबिदीन को खरास तक आई तो अभी तेरे बुरे अंजाम को इसी भरे मजमा में लोग देखेंगे। चूंकि वो कोई ऐसे सहाबी नहीं थे, बहुत पावरफुल सहाबी थे और मुल्क के शाम में उनके मुतालिकीन काफी तादाद में मौजूद थे, हजारों तादाद में मौजूद थे। इसलिए इब्ने ज़ियाद खामोशी ही में आफियत समझी, कोई जवाब नहीं दे पाया। इस सराय शोहदा को अपने सामने रखवाया, उसके हाथ में एक छड़ी थी और उसी छड़ी से लबहाए हुसैन पर मस कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि दंदाने मुबारक को शहीद कर देगा। एक सहाबी रसूल बैठे थे जिनका नाम हजरत ज़ैद इब्ने अरकम रदियल्लाहु ताला अन्हु है, और डांटा उन्होंने, कहा बे जालिम, लबहाए हुसैन से अपनी नापाक छड़ी को हटा ले, खुदा की कसम हमने बारहा देखा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इसी लबहाए हुसैन को चूमा करते थे। ये बोसा गाहे रसूल है, ये बोसा गाहे नबी है और बोसा गाहे नबी की तौहीन कर रहा है। इब्ने ज़ियाद झल्ला करके जवाब देता है, अगर तुम सहाबी ना होते, अगर बूढ़े ना होते तो मैं तुझे कत्ल कर देता। हजरत ज़ैद इब्ने अरकम ने जवाब दिया, अबे जालिम, जब नबी के नवासे पर तुझे तरस नहीं आया तो हम पर कैसे तरस आ रहा है, तुझे हमारे ऊपर कैसे तरस आएगा। चुनांचे अब वो सरे इमाम को अपने हाथ में लिया और अपने हाथ में लेकर के जब हाथ में लिया तो लेने के बाद में जब करीब लाया, कहा कितने हसीन हैं, कितने खूबसूरत हैं, अभी भी इनके हुस्न को फूटा पड़ रहा है। सुभान अल्लाह। तो क्यों ना फूटा पड़े, उसी नबी के नवासे हैं कि जिनके हुस्न के सदके में अल्लाह ने दुनिया को हुस्न अता फरमाया है। वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि कमाले नक्शे जहां नहीं, वो कमाले हुस्ने हुजूर है। वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, और यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। कितने हसीन है, इनके हुस्न को फूटा पड़ रहा है। दुश्मन है जो नवासे रसूल के हुस्न की तारीफ कर रहा है, इमाम हुसैन के हुस्न की तारीफ कर रहा है, इमाम हुसैन के सरे मुबारक से जो ताजा ताजा खून के कतरा टपक रहे थे, उन्हीं कतरात में से एक कतरा टपका और उस इब्ने ज़ियाद के रान पर गिरा, उसके कुबा को चीरता हुआ, उसके रान को चीरता हुआ, जिस तख्त के ऊपर बैठा हुआ था उस तख्त को चीरता हुआ जमीन पर गिरा। वो कतरा गायब हो गया, लेकिन उसके रान में सुराख हो गया, वो नासूर बन गया। मोरखीन तहरीर फरमाते हैं कि उस नासूर से इतनी बदबू आती थी कि जब उसका दरबार लगता था तो उसके दरबार में बदबू की वजह से कोई बैठता ही नहीं था। इससे बड़ी रसवाई क्या हो सकती है।
कोई नहीं बैठता था। उसने हुक्म दे दिया सराय शोहदा को किला के दरवाजे पर लटका दिया जाए। फिर उसने हुक्म दिया कि शोहदा के सरों को, खवातीन अहले हरम को पूरे कूफा और बाजार में घुमाया जाए, चूंकि वक्त हो चुका है। जब बाजार में घुमाया जा रहा था, तशहीर तहकीर की जा रही थी, तो सहाबी रसूल हजरत ज़ैद इब्ने अरकम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि मैं अपने मकान के छत पर था और जब कूफा के गलियों से ये सादात का लुटा हुआ काफिला जब गुजरता है, सराय शोहदा जो नेज़ों पर टंगे हुए थे, इमाम हुसैन का सरे मुबारक जब मेरे मकान के करीब से गुजरा तो मैं अपने मकान के दरैचे से यानी झांकी से झांक रहा था। मैंने क्या सुना कि इमाम हुसैन के लबहाए पाक जुम्बिश में हैं, और जब मैंने गौर किया तो मैंने क्या देखा, ये हुसैन कुरान की तिलावत कर रहे हैं। आयत बता दिया अन्ना असहाबल कहफी व रकीमा कानू मिन आयातिना अजबा, क्या तूने जान लिया कि असहाबे कहफ और रकीम हमारी हैरत अंगेज निशानियों में से है। हज़रत ज़ैद इब्ने अरकम फरमाते हैं मैंने जवाब दिया, ए इब्ने रसूल अल्लाह, ए सैयदजादे, ए इमाम हुसैन, अरे आपका हाल, आपका वाकया तो असहाबे कहफ से कहीं ज्यादा अजीब व गरीब है, कहीं ज्यादा हैरत अंगेज है। वसा यअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्यामुल क़लबी व यनक़लिबून, यानी वो वक्त करीब है कि तुम्हारे ऊपर कैसी कैसी मुसीबतें आएंगी, कैसी कैसी मुसीबतें पड़ेंगी। हज़रात अल्लाह ताला इस महफिल नूर को कबूल फरमाए। अगर मुझसे कोई लग़ज़िश हो गई हो तो अपने रब की बारगाह में तौबा करते हैं। अल्लाह ताला हम सब की मग़फ़िरत फरमाए। इमाम आली मुक़ाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फ़ैज़ान व लम्आन से माला माल फरमाए। और अगर हमसे कोई लग़ज़िश हो गई हो तो हम अपने रब की बारगाह में तौबा करते हैं। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह, वमा अलैना इल्लल बलाग। आप खड़े हो जाएं।